जब पूरी मुगलिया सल्तनत दारा को राजा बनते देखना चाहती थी, तब औरंगजेब ने अपनी तलवार और धोखे के दम पर मुगल सत्ता हथिया ली। अगर दारा औरंगजेब की जगह पर बादशाह बनते तो शायद मुगल इतिहास कुछ और होता, हम कुछ और पढ़ रहे होते आज इसीलिए इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर कैसे हिंदुस्तान का बादशाह बना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अकबर के बाद मुगलों में अपने भाइयों को मारकर बादशाह बनने की एक परंपरा सी शुरू हो गई थी। अगर मुगल इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो शाहजहां ने न सिर्फ अपने दो भाइयों खुसरो और शहरयार को मरवाया था, बल्कि अपने दो चचेरे भाइयों को भी मरवा दिया था। यहां तक कि शाहजहां के जो पिता थे यानी कि जहांगीर, उन्होंने भी अपने छोटे भाई दानियाल को मारकर ही बादशाहत हासिल की थी। लेकिन जितना खून खराबा औरंगजेब के बादशाह बनने में हुआ था, उतना ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद किसी मुगल बादशाह के काल में हुआ। औरंगजेब ने न सिर्फ अपने भाई दारा शिकोह को मारा, बल्कि उन भाइयों को भी ठिकाने लगा दिया जिन्होंने दारा शिकोह को हराने में उसका साथ दिया था। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा शिकोह सबसे बड़ा था और शाहजहां का लाडला भी था। शाहजहां ने उसे दुनिया भर की तालीम दी थी, क्योंकि बड़ा बेटा होने के नाते मुगलिया गद्दी का असली वारिस दारा ही था। अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में अविक चन्ना ने लिखा है कि दारा शिकोह बहुत गर्मजोश शख्स थे, विचारक, प्रतिभाशाली कवि, अध्येता, उच्च कोटि के धर्मशास्त्री, सूफी और ललित कलाओं का ज्ञान रखने वाले शहजादे थे वो। लेकिन उनमें कमी भी थी। एक तरफ वो बहुत टैलेंटेड थे, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और सैन्य मामलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो स्वभाव से वहमी थे और लोगों को पहचानने की उनकी समझ बहुत छोटी थी। शाहजहां को लगता था कि दरबारी तालीम हासिल करना उसके लिए जरूरी है, दारा के लिए, इसलिए कभी उसे कहीं किसी युद्ध में नहीं भेजा। दारा उनके बेहद करीब था और ज्यादातर दरबार में ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब शाहजहां के इतना करीब नहीं था। उसे 16 साल की उम्र में ही शाहजहां ने जंग लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। वो दक्कन में लड़ा, वहां की पूरी पॉलिटिक्स को उसने बहुत अच्छे से समझा। वो कंधार में भी लड़ा। इसी तरह से शाहजहां के दूसरे बेटों शाह शुजा और मुराद भी गुजरात और बंगाल गए। उन्होंने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारियां भी उठाई। लेकिन दारा हमेशा दरबार में ही रहे। इसके 2 बहुत बड़े रिजल्ट हुए आगे चलकर। पहला तो यह कि दारा को ना तो जंग लड़ने का तजुर्बा हुआ और ना ही सियासत का बहुत ज्यादा अनुभव हो पाया। दूसरा ये कि शाहजहां के बेटों को लगने लगा कि जब दरबार में दारा पड़ा ही रहता है और उसके भाई मुगलिया सल्तनत के लिए लड़ते रहते हैं, फिर वो कैसे मुगलों का उत्तराधिकारी बन सकता है। यहीं से पड़ी एक ऐसी दरार जिसने युद्धों, हजारों मौतों और 3 भाइयों की हत्याओं के बाद औरंगजेब को आखिरकार मुगल बादशाह बना दिया। तारीख थी 6 सितंबर 1657। शाहजहां को कब्ज और सांस की नली में कुछ दिक्कत हुई। पहले मुगल हर दिन झरोखे में आकर जनता को दर्शन देते थे। उस दिन ये काम नहीं हो पाया। दिल्ली की दुकानें बंद हो गई। दारा शिकोह को अपने पिता की देखभाल के लिए उनके पास रखा गया। बाकी के 3 भाई अभी दिल्ली से दूर थे। शाह शुजा बंगाल में था, मुराद सूरत में था और औरंगजेब दक्कन में था। दारा ने इस खबर को फैलने से रोका, लेकिन खबर फैलती इससे पहले अफवाह फैल गई कि शायद अब शाहजहां नहीं रहे। अब ये खबर जब तीनों भाइयों को मिली तो उन्हें लगा कि दारा ने जानबूझकर शाहजहां की मौत की खबर छिपाई है। वो असल में बादशाह बनने के लिए नाटक कर रहा है। इसीलिए शाह शुजा और मुराद ने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी। एक तरफ शाह शुजा ने बंगाल में अपनी ताजपोशी कराई, तो मुराद ने सूरत में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब चालाक था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। औरंगजेब ने अपने भाइयों को सपोर्ट किया और सीक्रेट लेटर्स लिखे जिसमें दारा के खिलाफ वो उन्हें भड़काता रहा। औरंगजेब ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि दोनों भाइयों के विद्रोह के चलते वैसे भी मुगल उन्हें एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन बादशाह बनने के लिए औरंगजेब को इन दोनों की जरूरत थी। इसीलिए औरंगजेब ने खुद की ताजपोशी करने की बजाय एक अलग चाल चली। औरंगजेब ने खुद को इस्लाम का बंदा बताना शुरू किया। उसने दारा शिकोह के बारे में कहना शुरू किया कि वो इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम को अगर बचाना है तो दारा को हटाना होगा गद्दी से। इस तरह की बातें करके उसने मुराद को मना लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़कर लड़ने को तैयार हो गए। तय हुआ कि दोनों की सेनाएं उज्जैन में आकर एक साथ मिलेंगी और वहां से वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। शाहजहां जो कि मरने वाला था, उसकी तबीयत ठीक हो गई। वो दिल्ली से आगरा चला गया। आगरा में उसे अपने बेटों की करतूत के बारे में पता चला। दारा ने भी शाहजहां को भड़काया। फिर शाहजहां ने जसवंत सिंह और कासिम खान के नेतृत्व में एक सेना भिजवाई। आदेश दिया गया कि राजकुमारों को आगरा लाया जाए, अगर वो ना माने तो जबरन उन्हें लेकर आया जाए। इसके साथ ही एक और सेना शाह शुजा के खिलाफ भी भेजी गई। इसे दारा का बेटा सुलेमान और जय सिंह लीड कर रहे थे।
शाह शुजा और जयसिंह के बीच फरवरी 1658 में वाराणसी के पास लड़ाई हुई, जिसे बहादुरपुर की लड़ाई कहते हैं। इसमें शाह शुजा हार गया और वो भागकर मुंगेर पहुंचा। उधर जब शाह शुजा की हार हुई तो दारा शिकोह को लगा कि वो एक एक करके बाकी दोनों भाइयों को भी हरा देगा, लेकिन औरंगजेब वो कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मुराद के साथ मिलकर उसने अपनी सेना काफी मजबूत कर ली थी। उज्जैन में जब दोनों सेनाएं मिली तो जसवंत सिंह और कासिम खान, इन दोनों ने ही इनका रास्ता रोक लिया। जसवंत सिंह ने दोनों राजकुमारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाई मानने को तैयार नहीं थे। फिर जसवंत सिंह और औरंगजेब की सेना के बीच में 16 अप्रैल 1658 के दिन एक लड़ाई हुई, जिसे धर्मत की लड़ाई कहा जाता है। इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई रही है। इस लड़ाई में औरंगजेब ने मुगलों के बेहद मजबूत सेनापति जसवंत सिंह को हराया था। अब वो देर न करते हुए सीधे आगरा की तरफ बढ़ा। इधर दारा शिकोह ने आगरा से कुछ दूरी पर सामूगढ़ में अपना डेरा डाला, लेकिन औरंगजेब इतनी जल्दी सामूगढ़ पहुंचा कि दारा अपनी सेना को तैयार भी नहीं कर पाया। अगले ही महीने यानी 29 मई 1658 को जंग छिड़ गई। औरंगजेब की एक्सपीरियंस सेना के आगे दारा शिकोह की नौसिखिया फौज ने कुछ ही घंटों में घुटने टेक दिए। नतीजा यह हुआ कि दारा जंग का मैदान छोड़कर भागा और मुल्तान होते हुए गुजरात पहुंच गया। अब दारा शिकोह भाग चुका था, शाह शुजा की ताकत खत्म हो गई थी। बचा कौन? मुराद। औरंगजेब मुराद को भी रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने एक रात को उसे खूब शराब पिलाई और उसे पकड़वा लिया। फिर उसे ग्वालियर के किले में कैद करा दिया। अब शाहजहां बूढ़ा और बीमार हो चुका था, इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। औरंगजेब ने उसे भी आगरा के किले में कैद कर लिया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। दारा शिकोह जिंदा था। इनफैक्ट अभी तीनों भाई जिंदा थे। उन्हें रास्ते से हटाए बिना गद्दी सिक्योर नहीं हो सकती थी। एक एक करके औरंगजेब ने फिर सबको ठिकाने लगाना शुरू किया। गुजरात में दारा शिकोह एक अफगान के घर रुका था, जिसका नाम था मीर जीवन। मीर जीवन ने धोखा देके दारा को पकड़वा दिया। इसके बाद दारा को, जिसे कि कभी मुगल गद्दी पर बिठाया गया था, उसे फटे पुराने कपड़ों में एक बेहद कमजोर हाथी पर बिठाकर पूरी दिल्ली घुमाने के बाद औरंगजेब के सामने लाया गया। फिर उसने उसे फांसी की सजा सुनाई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कहा जाता है कि उसने उसके सिर को शाहजहां के सामने पेश किया था और फिर मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे में ही कहीं उसको दफना दिया गया। किसी को भी आज नहीं पता है कि दारा शिकोह की असल कब्र है कहाँ। औरंगजेब ने तय कर लिया था कि उसके चाहने वाले उसकी कब्र को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। अब बारी थी शाह शुजा की। उसने शाह शुजा की तरफ अपनी सेना भेजी। बंगाल में दोनों की सेनाएं भिड़ी और हार कर शाह शुजा अराकान भाग गया। यहाँ औरंगजेब के कहने पर अराकान के बादशाह ने शाह शुजा को मरवा डाला और उसके बाद साल 1661 में ग्वालियर के किले में बंद मुराद बख्श को भी फांसी दे दी गई। इस तरह से 1657 में शुरू हुई इस जंग का फैसला वैसे तो 1659 में ही हो गया था, दारा की मौत के बाद, लेकिन औरंगजेब अपने खिलाफ विद्रोह का एक भी इंच छोड़ना नहीं चाहता था। इतिहास में इन सारी लड़ाइयों को एक साथ वॉर ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में इससे भयानक युद्ध आज तक नहीं हुआ था और खास तौर पर उत्तराधिकार की लड़ाई तो इससे भयानक नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे तलवार और धोखे के दम पर औरंगजेब ने मुगल बादशाहत पर अपनी सत्ता हथियाई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।